और आज हास्य रंगमंच महोत्सव का समापन मुंबई के ग्रुप द फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी के हास्य नाटक मंचन से होगा। निर्देशक हैं श्री अतुल सत्य कौशिक जी और नाटक का बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और नाटक का शीर्षक है माई वाइफ्स एट्थ वचन। माई वाइफ्स एट्थ वचन। कहते हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे सुलझाते सुलझाते मनुष्य खुद उलझता चला जाता है। इसी तरह से मधुर और महक अपने वैवाहिक जीवन में ज्ञात अज्ञात कारणों से झगड़ा करते रहे हैं और किसी वक्त में जबकि उनको अपनी वाइफ का एट्थ वचन याद आता है तो कैसी हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है वो आपके सामने नाटक खुद दिखाएगा, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये नाटक है माई वाइफ्स एट्थ वचन। Gentlemen, the Films and Theatre Society welcomes you all to our show, My Wife's Eighth Vachan, inspired by your marriage. The play has a total duration of 1 hour 25 minutes and there's no interval in between. The language of the play is Hindi and English, and it features Anup Soni, Vinay Jain and Monisha Singh Katyal. The music of the play is composed and produced by Anik Sharma and it is written and directed by Atul Satya Kaushik. Before we begin, we'd request you to switch off your phones or put them on silent mode. So here we go. Presenting before you Atul Satya Kaushik's My Wife's Eighth Vachan, inspired by your marriage. कभी ना हो सके वो सारी बातें, रातें कभी ना सो सके वो सारी रातें, बात को आज के भी दे और खुद ही हम सुने, रात को आज सोने दे और ख्वाबों को बुने। छोटी छोटी खुशियाँ खो गई उनको ढूंढे चल अभी मिल जाएंगे सच कही बातें, कभी ना हो सके वो सारी बातें, रातें कभी ना सो सके वो सारी रातें। ये जो गाना आपने अभी सुना है, सामने दिख रहे दोनों लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ये बिल्कुल सामने जो बैठे हैं इनका नाम है मधुर जोशी, जो कि ताज होटल में मार्केटिंग हेड हैं, और एकदम उनके सामने जो बैठी है उनका नाम है महक कपूर जोशी। अब समझ ही गए होंगे आप कि उनकी पत्नी है, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। मधुर का एक ही सपना है जिंदगी में कि फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए, और महक का सपना यह है कि कहीं मधुर का यह सपना पूरा ना हो जाए, क्योंकि झेलना तो इन्हीं को पड़ेगा ना भाई। तो भाई साहब, आज इन दोनों की शादी की 15वीं सालगिरह है। इन 15 सालों में इन दोनों के बीच एक ही बड़ी खूबसूरत चीज बची है, वो है झगड़ा और एक और झगड़ा। झगड़ों की वजह यही है कि कोई वजह ही नहीं है। तो भाई साहब, बिना वजह के झगड़े इजाद करना, ये दोनों इतने अच्छे से सीख गए हैं। ये देखिए मधुर, मैंने कहा ना मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, फिर हर आधे घंटे में रिमाइंड करके क्यों इरिटेट करते हो? नहीं, ये देख लीजिए। अरे मैंने कहा ना प्लम्बर को इस संडे को बुला लूंगा, फिर क्यों हर हफ्ते याद दिलाती रहती हो? बहरहाल आज भी महक ऐसा ही कोई झगड़ा इजाद करने ही वाली थी कि तभी उनके इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आ गया कि उनकी छोटी बहन चहक ने महक और मधुर को मोस्ट आइडियल कपल ऑन इंस्टाग्राम चैलेंज में टैग कर दिया। तो वो अब सब कुछ भूलकर मधुर को कन्विंस कर रही हैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब तक महक ये कर रही है तब तक आप अपने फोन साइलेंट कर लीजिए। अपने फोन को शो के एंड में निकालिएगा अपनी अपनी सवारियां बुक करने के लिए। मतलब हो सकता है कि जो कपल साथ आए हों, प्ले खत्म होने के बाद शायद साथ जाने का मन न करे। मतलब ऐसे हालात पैदा हो सकता है। बाकी आगे की कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, ठीक है ना? मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
So following the viral Instagram challenge of the happiest couple on Instagram जो कि दीपिका एंड रणवीर ने शुरू किया है और मेरी बहन चहक ने हमें नॉमिनेट किया है, here we are. आज हमारी 15th wedding anniversary है. 15 wonderful long years, Madhur. Can you believe this? Oh Mehak, I love you so much. और ये रहा हमारा फेवरेट कपल पोज. Yeah. I further nominate Alia Bhatt and Ranbir Kapoor. Guys, please tag them like a million times ताकि वीडियो वायरल हो और उन तक पहुंचे. And yes, भूलिएगा मत, Madhur loves you a lot. Mwah, 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 mwah. हटो यहाँ से. You always overdo it. यार मुझे कोई शौक थोड़ी ओवरडू करने का. हाँ, तुमने कहा that we have to look excited. मैं तो अपने जोक्स रिवाइज कर रहा था. जोक्स रिवाइज नहीं, चेंज करो. उन पर वैसे भी अब किसी को हंसी नहीं आती. अच्छा, ओके, ये देखो. दोस्तों, एक बार एक आदमी बैंक में जाता है, मैनेजर साहब से कहता है कि सर जी ये एफडी के रेट्स इतने कम क्यों हो गए हैं, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स इतने कम. मैनेजर साहब कहते हैं देखो भाई साहब, इकोनॉमी बड़ी डाउन है, इसको ठीक होने में 1-2 क्वार्टर लग जाएंगे. बंदा कहता है मैनेजर साहब पूरी बोतल ले लो लेकिन इकोनॉमी जल्दी ठीक कर दो. है देखा, अभी तो मैंने फुल टाइम स्विच नहीं मारा तब ये हाल है. बताओ. You know, I'm not interested in any of your switches. Please. ओके, सो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन योर इंस्टाग्राम रील्स. वो तो क्या है ना कि मेरे जो फॉलोअर्स है ना वो थोड़े परेशान हो जाते हैं अगर मैं कुछ दिनों तक कुछ पोस्ट नहीं करूं तो. उनको टेंशन हो जाती है, अरे भाई मधुर को क्या हो गया है, इतने दिन हो गए उसने कुछ पोस्ट नहीं किया है. तो बस अपने फॉलोअर्स की खुशी के लिए मैं पोस्ट कर देता हूं. You mean तुम्हारे वो 143 followers? नो नो नो, 147 फॉलोअर्स. Wow, what an exponential growth, मधुर. मेरे तो सिर्फ 3,500 बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में. तो क्या है ना, ब्लू टिक अकाउंट्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है. एनीवेज, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, शेयर जरूर कर देना. सब पूछते हैं ऑल ओके बिटवीन यू एंड मधुर, वो तुम्हारे पोस्ट शेयर क्यों नहीं करता? अरे यार, तुमने मुझे टैग कर दिया ना तो मेरे फॉलोअर्स को अपने आप दिख जाएगा. अच्छा, बाय द वे, लास्ट टाइम जो तुमने रील बनाई थी ना, उसमें जो 972 लाइक्स आए थे ना, उसमें 147 मेरे फॉलोअर्स थे. अच्छा, हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो का क्या मतलब है यार, मैंने एक एक लाइक को टैली किया था. माय गॉड, कितना वक्त है तुम्हारे पास. मैं कब से कह रही हूँ इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई है, बैठ के देख लेते हैं. उसके लिए तो मना कर देते हो, टाइम नहीं है. आइडियल कपल, वांट टू बी लाइक यू. वाह यार, यार कमेंट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं तुम्हारी रील पे. हाँ, अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी तुम मेरे साथ रील बनाती हो ना हमेशा वायरल हो जाती है. आई गेस पीपल लाइक मी. Like us together, they think we are the most ideal couple. What do you mean by they think? Yeah, we are the most ideal couple. अच्छा, इतने आइडियल कपल है कि साथ में बैठ के एक सीरीज देखने तक का तो वक्त नहीं मिलता. इंस्टाग्राम रील भी एहसान करके बनाते हो. इतने महंगे रेस्टोरेंट में मैंने टेबल बुक किया था हमारी 15th एनिवर्सरी के लंच का, वहां पे भी सब खराब करके आ गए. अरे यार, वहां लंच पे तुमने छोटी सी बात का इशू बनाया और तमाशा खड़ा हो गया. मैंने क्या किया? मैंने तमाशा बनाया? हम में से किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना, हमारी रिलेशनशिप में क्या बचा और क्या खत्म हो गया है. पर वहां पर भी तुम इसी बात पर फोकस कर रहे थे कि बटर पनीर में पनीर कैसे खत्म हो गया. जैसे हमारी रिलेशनशिप में प्यार, साथ, लगाव और वार्मथ खत्म हो गया ना, वैसे ही तुम्हारे बटर पनीर में पनीर खत्म हो गया, सिर्फ ग्रेवी बची है. तो ठीक है यार, मेरी लाइफ में सिर्फ ग्रेवी बची है तो मैं क्या करूं यार. और रही पनीर की बात, तो ये पनीर जो है मैं अकेले खा रहा था क्या? तुम भी तो खा रही थी ना भर भर के. You know, if you think you're sounding funny, let me tell you, you're sounding pathetic. हाँ यार, ठीक है, मैं पथेटिक हूँ, पथेटिक था और पथेटिक ही रहूंगा. ओके? नहीं, तुम पहले ऐसे नहीं थे. तुम में स्पार्क था, चार्म था, एम्बिशन था, मेरे लिए प्यार था. अच्छा, और अब तुमने वो हॉस्पिटैलिटी वाली जॉब्स कर करके फेक स्माइल, फेक थैंक्स, फेक हैप्पीनेस, इन सब पे मास्टरी पा ली है. सब फेक लगता है मुझे तुम में, नथिंग रियल. अच्छा, और ये जो तुम्हारी लाइफ एक इंस्टाग्राम का पेज बनकर रहेगी उसका क्या है? भाई साहब, फॉलोअर्स तो बहुत हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम है और कमेंट्स तो और भी कम है. और ये जो तुम बात करती रहती है ना कि रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, उसमें भी रियल कंसर्न कुछ नहीं है और एक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है. एक्शन? यार, एक्शन से याद आया, छोड़ो ना यार, हम लोग वो अंदर चल के प्राइवेट में अपनी बात कर लेते हैं ना. मधुर, ये तुम्हारी प्राइवेट वाली बातें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं. बोलो क्या करना है? किसी काउंसलर से बात करनी है? अरे छोड़ो यार, उससे अच्छे जोक्स तो मैं सुना दूंगा तुम्हें. काउंसलर बोला है, कमेडियन नहीं. हाँ, तो दोनों एक ही काम तो करते हैं, फालतू की बातें करके पैसा कमाते हैं, जो थोड़े दिनों में मैं भी करने वाला हूं. तुम काउंसलर बनोगे?
वाह, क्या जोक मारा, देखो किसी को हंसी नहीं आई, देख लो। अरे यार, ये मीशा का फोन आ रहा है, तुम बात कर लो यार। क्यों? तुम तो एक्सपर्ट हो ना फेक स्माइल, फेक हैप्पीनेस दिखाने के, तो वही करो अपनी बेटी के साथ भी। अरे यार, एक तो इसकी ये प्रॉब्लम है, 10 सेकंड तक इसका फोन नहीं उठाना तो काट देती है यार। बेटी तो तुम्हारी है ना? हाँ, मैंने तो अमेज़न से ऑर्डर की थी, तुमने तो सिर्फ डिलीवरी ली थी। अब लो, अब ये वॉइस नोट भेजा है उसने, सुन लो। हाय पा, आई कॉल बट यू डिडंट पिक अप। आई नो आप लोग आज भी लड़ रहे होगे, पा ने बोला होगा आई कांट टॉक टू हर राइट नाउ, और फिर आप लोगों ने मुझे लेकर झगड़ा शुरू कर दिया होगा, तुम्हारी बेटी है, तुम पर गई है एंड ऑल दैट। एनीवेज, आई एम ग्लैड आई एम अवे फ्रॉम ऑल दिस। You both have a good time on your 15th and I hope you make it to 16th. Yeah, love you both, bye. यार, ये कैसे मैसेजेस भेज रही है यार, क्या हो गया इसको? इसको नहीं, हम, और आज से नहीं, कई सालों से कुछ मिसिंग है हम दोनों के बीच। एक दूसरे से बात नहीं करते, बात करते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इरिटेट होते हैं, और फिर कई दिनों तक लंबी साइलेंस, और उसके बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन सब से परेशान हो हमारी बेटी, मेरी बेटी मिशा हमें छोड़कर बोर्डिंग चली गई पढ़ने। ये नॉर्मल नहीं है मधुर। अरे यार महक, लाइफ में हमेशा सब कुछ नॉर्मल थोड़ी रहता है यार। खींच रहे हैं ना 15 साल से, और खींच लेंगे, उसमें क्या है? देखो, ये जो मिड 40s वाला श्राप होता है ना, ये हम सबको मिलता है, कोई इससे बच नहीं सकता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। What do you mean ऑप्शन नहीं होता? There's always an option. अच्छा, तो तुम्हारे पास है ऑप्शन? ओ हेलो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगी। ओ हेलो, तो फिर तुम अपना देख ही लो, हैं? और अगर कोई ऐड टू कार्ट या सेव फॉर लेटर में रखा है ना, तो बाय इट नाउ क्लिक करो और उसे बुला लो, मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प भी कर दूंगा। मैं बुला लूंगी, फिर छिप छिप कर रोना मत मेरे पीछे। अरे हटो यार, तुम्हें बुलाओ, तुम जिसको बुलाना है बुलाओ। ये क्या बुला भी लिया है इतनी जल्दी, बिना फोन किए? बुला लिया, जाओ जाके देखो दरवाजे पे कौन है, और फिर पैकिंग में मेरी हेल्प भी करना। फालतू जा ड्रामा नहीं करी जानता, पता नहीं बंद ही नहीं होता। यार, ये अमेज़न वालों ने क्या बंदर डिलीवर करना भी शुरू कर दिए क्या आजकल? है, मैं देख के आता हूं। जी एक्सक्यूज मी, जी आप? जी मैं। जी मैं, ये कैसा नाम है भाई साहब? ये हेलो, एक्सक्यूज मी, आप अंदर? हेलो भाई साहब, प्लीज, कहां जा रहे हैं आप? हेलो। ओ हेलो हेलो, आप तो सीधा अंदर ही आ गए। Excuse me, आप अभी थोड़ी देर पहले वहां रेस्टोरेंट में हमारी पीछे वाली टेबल पे बैठे थे ना? बिल्कुल सही फरमाया, वो मैं ही था। Oh my God, I'm so sorry भाई साहब, so sorry। देखो, मैं मानता हूं कि वहां लंच पर महक ने सबका मूड स्पॉइल कर दिया, बट सी यू हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई, मैं इन्हें लेकर घर आ गया। पर आप भी कमाल के निकले भाई साहब, आप पीछे पीछे हमारे घर आ गए। हाँ, बात को खत्म करो ना प्लीज। बात तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। Oh my God, आप, I mean, तू, ओए दक्ष, कितना इतने सालों बाद, दक्ष! अरे ब्रो, माय गॉड, कितना मिस किया यार तुझे। कैसा है यार तू? माय गॉड यार, कैसा है तू, कैसा है तू? तुसी जानते हो मैनू? यार ऑनेस्टली कहूं तो याद तो नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ही अनजान लोगों को झप्पी मारते फिरते हो क्या? अरे नहीं यार, वो तो मेरी वाइफ तुमसे ऐसे एकदम पंजाबी तरीके से मिली, तो मुझे लगा कि मैं जानता ही हूँ, बाद में याद आ जाएगा। अरे नहीं, तुम नहीं जानते इसको, कभी मिले ही नहीं। He is my बचपन का दोस्त, my best friend। बेस्ट फ्रेंड? वो अच्छा, इसीलिए नहीं मिला हूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में 90% मेल बेस्ट फ्रेंड जो है ना, अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड की शादी में कभी जाते ही नहीं है। इसीलिए हम जैसे हस्बैंड उनसे मिल ही नहीं पाते। सही कह रहे हो तुम, मैं शादी में नहीं आया था। हाँ, एंगेजमेंट के दिन आखिरी बार जरूर मिला था महक से, मगर उस दिन बात कुछ बनी नहीं, तो शादी स्किप कर दी मैंने। एक्सक्यूज मी, बात बनी नहीं का क्या मतलब है? वेल, Oh, shut up, दक्ष। Wow, you're looking so handsome। यस। और कहाँ थे अब तक? इतने सालों में कभी मिलने नहीं आए, और वहां रेस्टोरेंट में भी छिप छिप कर बैठे रहे। आए क्यों नहीं मिलने? भाई, रेस्टोरेंट में तुम दोनों ड्रामा कर रहे थे ना, वो देखने में इतना मजा आ रहा था कि डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं किया।
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ये बात ही थोड़ी लाउड करता है। हाँ यार, अब क्या करूं, पंजाबी इन-लॉज है ना तो आदत पड़ गई है। Anyway, how are you? How's life? I'm good. And life is about to get even better. अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ गया हूं, तुम सामान पैक करो एंड लेट्स लीव। हाँ ना, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं। कम ऑन, सामान पैक करो अपना, चलते हैं हम। हाँ चलो चलो, मैं सामान पैक Come on, करती हूँ। जल्दी। चलो चलो। हाँ, ओ हेलो, किधर चलो यार, किधर? हाँ? मैं महक को ले जाने आया हूं, अब वो मेरे साथ चलेगी, साथ रहेगी। अरे ये क्या कह रहा है यार? मैं कभी तो हम लोग बात ही कर रहे थे ना, अभी इतनी जल्दी हाँ तो तुम लोग बैठ के बातें करो ना, मैं सामान पैक करके आओ आऊँ। आओ। अरे नहीं रुको ना यार, बताओ ना यार, ये सब क्या हो क्या रहा है यार? प्लीज यार, ऐसे ब्रो तुम बताओ ना यार, भाई क्या हो रहा है, मुझे प्लीज बताओ। क्या? बस करो दक्ष, लीव इट यार, मर जाएगा ये बेचारा, बहुत हुआ मजाक। मजाक? अच्छा तुम लोग मजाक कर रहे थे, ठीक है फिर करो। नो मजाक, मैं मजाक नहीं कर रहा था। तुम मजाक कर रही हो? हाँ, तुम्ही ने तो स्टार्ट किया था, आई जस्ट प्लेड अलोंग, बट बस अब और नहीं, तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती। देखो महक, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना सामान पैक करो ना, हम चलते हैं। Come on, let's leave. लीव इट दक्ष, इनफ। What enough? तुम्ही ने कहा था ना मुझे लेने आ जाना, तो मैं आ गया हूं लेने। तुम इतना मत स्ट्रेच करो। स्ट्रेच मैं कर रहा हूं भाई, स्ट्रेच तो तुमने किया है 15 साल। 15 साल? मैंने तो सिर्फ इंतजार किया है 15 साल। तो मतलब ये सब कुछ क्या 15 साल से चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है, इसको तो मैं मिली अभी हूँ 15 साल बाद। मगर यही डिसाइड हुआ था 15 साल पहले। क्या डिसाइड हुआ था? इसे पता नहीं है? अरे यार मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे क्या पता नहीं है। देखो ये बेचारा बगैर टारगेट जाने बैटिंग कर रहा है, इसे अपना लूजिंग स्कोर तो बता दो। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो, ये लूजिंग स्कोर नहीं होता है, विनिंग स्कोर होता है ये। देखो विनिंग स्कोर होता है, मगर तुम्हारे केस में लूजिंग स्कोर होने वाला है। बताओ इसे। वेट अ मिनट, तुम वो बात कर रहे हो? अब याद आया? वही बात कर रहा हूं। कौन सी बात? तुम उस रात की बात को अब तक पकड़ के बैठे हो? पकड़ के बैठा हूं? हाउ कैन यू से पकड़ के बैठा हूं? नहीं, किस रात की बात को? किस रात की बात को? बट दैट्स नॉट पॉसिबल। अरे व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? मैं आ गया ना तुम्हें लेने। अरे कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बात थी, आई मीन तुम छोटी सी बात कौन सी थी? प्लीज यार, ये कोई प्रैंक था क्या? मतलब तुम क्या बोल रहे हो यार? इतनी छोटी सी बात छोटी सी बात ही थी अरे नहीं तो यार। चुप यार, चुप, एकदम चुप यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या डिसाइड हुआ था, और ये किस रात की बात है, और ये रात की बात क्यों है, दिन की बात क्यों नहीं है यार? और ये जो तुम मुझसे कह रहे थे ना कि ये लूजिंग विनिंग स्कोर क्या है मेरा, बताओ मुझे। रिलैक्स मत हो, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। नहीं, मैं अंदर क्यों जाऊंगा? तुम्हें इसको बोलना चाहिए कि ये बाहर जाए, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अंदर जाऊं। क्यों अंदर भेज रही हो भैया? इतना कंफ्यूज्ड है, बताओ ना उसे बात क्या है। अरे क्या बताओगे दक्ष, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। He won't even understand. अरे व्हाट डू यू मीन बाय आई विल नॉट अंडरस्टैंड? दक्ष प्लीज टेल मी। दक्ष, don't go there. दक्ष प्लीज, यू शुड गो देयर। दक्ष, I'm telling you, don't go there. दक्ष, आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट गो देयर। दक्ष, वहां मत जाओ। अरे यार मैं कह रहा हूं कि तुम वहीं जाओ दक्ष, और मुझे अपने साथ लेकर जाओ। दक्ष, मैं तुमको बोल रही हूँ ना, अरे वहां मैं मत जाओ। डिसाइड करूंगा ना मुझे कहां जाना है और किसको साथ लेके जाना है। देखो भाई, हस्बैंड है तुम्हारा, ही डिजर्व्स टू नो, हक बनता है उसका। यस, साडा हक है, थे रख। आओ बैठो इधर। ओके ठीक है, ओथे रख। तुम भी बैठो। कुछ बताया नहीं उसे। तो देखो मधुर, ये उस टाइम की बात है जब हम सब कॉलेज में थे। मैं और महक एक कॉलेज में थे, तुम अलग कॉलेज में थे, और मैं महक से बेहद प्यार करता था। महक यार, ये क्या कह रहा है यार? ये वो मुझसे करता था, मैं तुमसे करती थी। सही कह रही है ये। मैं इससे प्यार करता था, ये तुमसे प्यार करती थी। क्यों करती थी मुझे पता नहीं है, मगर करती थी। मगर मुद्दे की बात यह है कि मैं महक को तो बहुत अच्छी तरह से जानता ही था, तुम्हें भी काफी कुछ जान गया था। और एक बात मेरे लिए साफ हो गई थी कि तुम दोनों साथ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो तुमको स्टार्टिंग से ही पता चल गया था? मगर इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है। कभी होता है, दो लोग कंपैटिबल नहीं होते, नहीं होते तो नहीं होते। मगर ये बात मैंने महक से कही थी कि देखो महक, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, आई थिंक वी शुड बी टुगेदर। मगर ये तो बस मधुर 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 के प्यार में पागल थी, दीवानी थी मधुर की। महक, लुक हियर। लव नीड्स टाइम, इसने कहा था मुझसे। हाँ, लव नीड्स टाइम, यू नीड
time to explore love. And I want to give Madhur and myself that time. Mac, you really said this, huh? इतनी desperate थी तुम मेरे लिए? नहीं, how much Stop time? embarrassing me, both of you. How much time do you need? मैंने पूछा था इससे, कुछ नहीं बोली। फिर तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई और उस एंगेजमेंट की रात हम आखिरी बार मिले थे उस इडली वड़ा स्टॉल के सामने। गोलगप्पे के स्टॉल पे। हाँ? हाँ नहीं सही कह रही है यार, वो गोलगप्पे का स्टॉल था, हमने गोपाल स्ट्रीट्स वालों का स्टॉल लगवाया था, 5 अलग अलग तरह के पानी भी रखवाए थे। हाँ चलो भाई, गोलगप्पे के स्टॉल के सामने खड़े होकर हमने काफी देर तक बात की और वहां पर उसने मुझे कहा था फाइनली 15 साल 15 इयर्स मुझे चाहिए मधुर के साथ लव एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर 15 साल के बाद मैं मधुर के साथ खुश नहीं रही तो आई प्रॉमिस यू दक्ष, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाऊंगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस कहा था, प्रॉमिस। तो दैट्स इट माय फ्रेंड। बेशक तुमने महक के साथ शादी की है, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं और उन 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए हैं, मगर यही तुम्हारी वाइफ का 8वां वचन। My wife's 8th वचन। My wife's 8th वचन। My wife's 8th वचन। My wife's 8th वचन। Now I see कि तुमने ये 15th एनिवर्सरी पर बात करते हैं कि रट क्यों लगा रखी थी, ताकि तुम अपना ये 8वां वचन पूरा कर सको और इस दक्ष के साथ जा सको। Are you out of your mind? मैं तो सच में हमारे बारे में बात करना चाहती थी। हाँ तो फिर ये जो दक्ष कह रहा है वो सब सच है क्या? मुझे क्या देख रही हो, बताओ ना उसे। क्या sort of? और बोल दिया होगा मैंने, उस वक्त हम बच्चे थे। बच्चे थे? What nonsense यार, बच्चे थे हम। अरे याद है तुम्हें उस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी, यू आर अ फुल ग्रोन एडल्ट। और उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ भी तुम कहो सोच समझ के कहना, और सोच समझ के तुमने वो 15 साल कहे थे। और जब 15 साल पूरे हो गए, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं तो तुम ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही हो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या दोस्त? अरे ब्रो तू बोल क्यों रहा है यार? मेरी बीवी को ले जाने की बात कर रहा है और मुझसे ही पूछ रहा है। यार ये क्या सापा फैला दिया है यार तूने यार। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बोल दिया होगा उस वक्त, मैंने सोचा भी नहीं। पर दक्ष सुनो, अभी डील कैंसिल। डील? इतने बड़े वचन को तुमने डील बना दिया और कैंसिल भी कर दिया। देखो अभी जो तुम कह रही हो ना, ये बगैर सोचे समझे कह रही। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट यू टू स्लो डाउन, थिंक केयरफुली और सोच समझ के मुझे बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो? हाँ मधुर, क्या तुम खुश हो महक के साथ? महक, क्या तुम खुश हो मधुर के साथ? सोच समझ के कहना। हाँ खुश हो तुम? अरे चुप क्या? नहीं ब्रो, वो ना एक मुझे बात याद आ गई, हम लोग प्राइवेट में जाके। चुप रहो यार, गलती से भी मुंह से ना और हाँ ना निकले, ये उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। प्लीज चुप। ब्रो तो हम लोग प्राइवेट में जाके बात कर लें? ऑफ कोर्स, जो करना है करो, अभी तक तुम्हारी वाइफ है। हाँ यार वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ। यार मैं कौन है यार ये दक्ष, और कहां से आ गया यार? और तुम भी उसकी हर बात मानती चली जा रही हो, हर बात में तुम दक्ष का पक्ष ले रही हो। अरे मैं कोई बात नहीं मान रही हूँ उसकी, पर मुझे कह रहा है वो सच ही तो कह रहा है, और तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल सकती। सच की देवी प्लीज, ये एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाद में खेल लेना यार। अभी उसका जो लास्ट सवाल है उसका जवाब तो हमें झूठ ही देना पड़ेगा ना। क्या लास्ट सवाल? अरे यार यही कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं, इसका जवाब तो झूठ देना पड़ेगा। अच्छा क्या बोलना होगा? यही बोल रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और सच क्या है? ठीक है यार, तुम कभी कभी मुझसे खुश नहीं होती हो, फिर वो तो मैं भी नहीं होता हूँ ना। मतलब तुम ये मान रहे हो कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो जो दक्ष बोल रहा है वो सच ही तो बोल रहा है, तो मैं दक्ष का पक्ष ही तो लूंगी। ओ हेलो, मुझे पता है कि तुम्हारी हिंदी थोड़ी खराब है, पर प्लीज ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि पक्ष हम हैं, वो विपक्ष है। और सुनो यार, तुम ऐसे ही क्या मुंह उठा के चली जाओगी क्या उसके साथ, मुझे अकेला छोड़ के? मेरा क्या होगा सोचो तो जरा यार, मैंने तो किसी को 8वां वचन भी नहीं दे रखा है यार।
प्लीज प्लीज एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले इस दक्ष को यहाँ से भगाते हैं, हाँ? फिर उसके बाद तुम जो कहोगी ना वो करेंगे, ओके? और तुम्हारे उस कॉमेडियन के पास भी चलेंगे। काउंसलर। हाँ काउंसलर यार, वही उसके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ से भगाओ ना यार प्लीज। ठीक है, बोलो क्या करना है। करना क्या है यार, बाहर जाते हैं, उसको बोल देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो प्रॉमिस कैंसिल, क्योंकि प्रॉमिस तो खुश ना रहने पर साथ चलने का था। बस, और वो मान जाएगा। अरे उसका पापा जी भी मानेंगे यार। अब तुम देखना मेरी वो हॉस्पिटैलिटी वाली फेक ग्रीटिंग्स और फेक स्माइल का कमाल। बस तुम अपना मुंह बंद रखना, चलो। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब लेट मी डू द टॉकिंग, यू जस्ट प्ले अलोंग, ओके प्लीज। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चल चुप चुप चुप। आहा, व्हाट अ लवली विजुअल। डिपार्चर तो अलग अलग टर्मिनल से हुआ था, अराइवल एक ही टर्मिनल से हो रहा है, एक ही फ्लाइट में एक ही सीट पर बैठे हुए। हाउ कन्विंसिंग। वो क्या ना ब्रो कि जो कपल 15 साल से एक दूसरे के साथ खुश होते हैं ना, वो ऐसे ही चिपक चिपक के चलते हैं। अच्छा, अरे यार हम लोग खड़े क्यों यार, बैठ के बात करते हैं। चलो बैठ जाते बैठो। हैं। अरे मैं, तुम वहां क्यों जा रही हो, यहाँ बैठो ना। मैं ओके ठीक है यार, कोई नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई ईगो नहीं है, मैं वहां आ जाता हूँ, उसमें क्या है यार। ब्रो जो कपल 15 साल से एक दूसरे के साथ खुश होते हैं ना, वो बैठते भी ऐसे ही चिपक चिपक के। दिख रहा है। मधुर, यू ओवरडूइंग इट। अच्छा बट दक्ष, गेट दिस राइट, जो तुमने कहा वो ठीक था, आई मीन सच था, बट द लास्ट पार्ट इज नॉट राइट, आई मीन फुली राइट। मैं और मधुर साथ में खुश हैं, सॉर्ट ऑफ। You know, I really like her choice of words, huh? Right, but not fully right. खुश है, but sort of. हाँ तो ब्रो, तो तू इसकी चॉइस में मत जाना यार। वो तो जाता ही नहीं हो ना, उसकी चॉइस तो मैं पहले से ही जानता हूं। आई रिफ्रेज माई सेल्फ, मैं और मधुर साथ में खुश हैं। एग्जैक्टली, सुन लिया ब्रो। और जो भी हमारे बीच में छोटी मोटी बातें वो हम बाद में देख लेंगे। सुन लिया ब्रो? यार ये जो तुम्हारी एक्स्ट्रा फॉलो अप डायलॉग बोलने की आदत है, वो कब जाएगी यार? है? हम खुश हैं तो है ना, तो क्या बोलने की जरूरत है, ये उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। ब्रो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा, खुश हो? क्या? बहुत खुश हो? अच्छा, मतलब 15 साल बाद मैं ये झूठ सुनने को आया हूं कि तुम दोनों साथ में खुश हो। ओह कम ऑन यार। अरे पर हम हैं तो हैं, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना हम आपस में खुश हैं या नहीं। एग्जैक्टली यार ब्रो, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है यार, है? हम दोनों के बीच में कंपेनियनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, लव एंड रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, फैमिली बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब और क्या क्या गिनाऊं तुम्हारे इस नादान दोस्त को। बस बस बस, इतना काफी है मेरे लिए, इतना मटेरियल काफी है मेरे लिए। एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं हम। पहले क्या कहा तुमने? कंपेनियनशिप है। यस, कंपेनियनशिप। साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जैसे कि मालदीव्स का वो फर्स्ट एनिवर्सरी वाला ट्रिप। 7 दिन का ट्रिप था, 4 दिन में वापस आ गए। इतना झगड़ा किया वहां पर, इतना झगड़ा किया कि पेरेंट्स ने हाथ जोड़कर कहा प्लीज वापस आ जाओ, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो जाएगी हमारी। नो नो ब्रो, आपको गलतफहमी हो रही है। वो एक्चुअली पता क्या हुआ, हम दोनों मालदीव्स पहुंचे, 1-2 दिन में हम लोग बोर हो गए, जहां देखो बस हरा हरा पानी, तो हमने कहा तो बोर हो रहे, चलो वापस चलते हैं, इसलिए वापस आ गए थे। But Daksh, how do you know all this? Were you spying on us? Can't call it spying, I was just keeping track. जैसे वो 10th एनिवर्सरी पर पेरिस वाला ट्रिप, भाई उस ट्रिप पर तो बेबी मीशा भी थी ना तुम दोनों के साथ, मगर उस बच्ची के सामने भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इतना झगड़ा किया, इतने आर्ग्यूमेंट्स किए उसके सामने के ट्रॉमेटाइज कर दिया इस बच्ची। वापस आने के बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझसे बेहतर तुम दोनों जानते हो। क्यों? हाँ, ये मीशा को भी जानता है क्या? I guess ये बहुत कुछ जानता है मधुर। लेट्स मूव अहेड। फिर क्या कहा तुमने? अंडरस्टैंडिंग। महक, याद है तुम्हें जब तुम लोग पहली बार इस घर में आए थे, गृह प्रवेश का दिन, और उसके 3 दिन बाद तक तुम कितना नाराज थी मधुर के साथ। बट he just didn't bother। अगर वो जानता भी था कुछ तो उसने उसके बारे में कुछ नहीं किया, याद है? Oh yes, I remember. Then I fell sick और मैं प्रेग्नेंट हो गई, and the doctor said कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और फिर तो मैं भूल ही गई मैं किस बात पे नाराज हूं। मधुर, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैं किस बात पे नाराज हूं। नहीं बेबी, मैंने पूछा था। ब्रो
अब आपने आग तो लगाई दी है, मैं बुझा लूं आग 2 मिनट ट्राई कर लो। नहीं बेबी, मैंने पूछा था यार, तुम्हें याद नहीं आ रहा? देखो देखो, गृह प्रवेश था, है ना, पूरी फैमिली आई हुई थी, तो मैंने सबके सामने तुमसे पूछा था कि महक बेबी तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। इनफैक्ट पूरी फैमिली ने भी तो तुमसे पूछा था ना कि महक बेटे ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो। ये जो तुम्हारे भोले बनने की एक्टिंग करते हो ना तुम, पूरी फैमिली को लगता है हमारा बेटा तो कितना भोला है, बहू ही चालाक होगी, उंगलियों पे नचाती होगी हमारे भोले भाले बेटे को। तुमने एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अरे यार, तो जब मुझे पता ही नहीं था कि तुम किस बात पे नाराज हो तो मैं सॉरी कैसे बोलता यार? तुम एक काम करो ना, मुझे अब बता दो क्यों नाराज थी, मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ। अब मुझे थोड़ी ना याद है 13 साल पहले मैं किस बात पे नाराज थी, पर पॉइंट ये है कि मैं नाराज थी और तुमने सॉरी नहीं बोला। तो फिर बेबी एक काम करते हैं, मैं ना एक प्रोविजनल सॉरी बोल देता हूँ अभी, ठीक है? लेकिन एक बात है, हाँ, जब तुम्हें याद आ जाए ना कि तुम क्यों नाराज थी तो मुझे बता देना। हाँ? यही जो तुम भोले बनने की एक्टिंग करते हो ना दक्ष, आई हेट दिस। And I love it. I love it. I love the understanding between the two of you. But Daksh, how do you know all this? I know this. बेबी तुम्हें याद है गृह प्रवेश के बाद हमने लंगर रखवाया था, है ना? ये वहां बैठकर छोले भटूरे खा रहा था, मुझे याद आ गया, मैंने देखा था इसको। देखो, मैं तुम दोनों के बारे में वो जानता हूं जो तुम खुद नहीं जानते अपने बारे में, इसलिए लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा था तुमने? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ, लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू। लव एंड रिस्पेक्ट। भाई, लव एंड रिस्पेक्ट तो इतना है कि पिछले 10 सालों में मधुर तुमने एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया है महक। क्यों? नहीं, अरे यार ब्रो, यार हम इस तरह की फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर महक ने पिछले 10 साल में मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा तो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। ओके। वैसे बात तुम्हारी हो रही थी, हाँ? और महक, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। इसकी सारी फैमिली जो है, इसकी बहनें, इसके सारे कजिन्स, इसकी मां तक से बात बात पर बुद्धू कहते हैं और तुम उन्हें कभी रोकती नहीं हो। इनफैक्ट उन्हें एनकरेज करती है, कहो कहो बुद्धू, कहो उसे। ऐसा क्यों? फैमिली मैटर ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ? ਇਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? आहो। आओ। एंड देन वी कम टू द ट्रस्ट। भाई, ट्रस्ट के मामले में मानना पड़ेगा मुझे, इतने सालों में ना तो एक बार महक ने किसी गैर मर्द की तरफ आंखें उठा के देखी हैं और ना ही मधुर ने किसी औरत की तरफ। बट स्टिल आई वुड से द फैक्ट ऑफ द मैटर इज No. The hidden fact of the matter is, बेबी एक मिनट इधर आओ, मुझे ना एक बात याद आ गई है। एक मिनट, हाँ ब्रो प्लीज। बेबी तुम्हें याद है मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, याद है ना? तो पता है क्या हुआ था, ट्रेनिंग का लास्ट डे था तो सब लोगों ने बोला भाई आज तो लास्ट डे है तो हम लोग पार्टी वार्टी कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो पार्टी। तो वहां पे ना एक ऐसी श्रीलंकन लड़की भी आई हुई थी। कौन? ओनिशा नाम था उसका। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी, सांवला रंग, सुनहरे बाल। मधुर! नहीं, तो पता क्या हुआ? तो पता ये जो ओनिशा लड़की है ना, इसने ना वो लास्ट डे जो पार्टी थी उसमें बहुत शराब पी ली तो इसका पैर फिसला और मेरे ऊपर आके ये ऐसे 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 गिर गई इसको। तो मैंने तो एकदम हटा दिया उसको। मैंने कहा हटो भाई यहाँ से। मैंने उसकी दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा यहाँ देखो तुम्हारी ये दोस्त अनीशा ने कितनी शराब पी ली है, एक काम करो इसको इसके रूम में छोड़ कर आओ। ये लो इसके रूम की चाबी, लिफ्ट के लेफ्ट हैंड साइड वाला रूम नंबर 303। बस मैंने बोल दिया। और निशा के बारे में तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगी, पहले ये बताओ इस वक्त ये सब क्यों बता रहे हो? अरे बेबी, मैं इस वक्त तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये तुम्हारा दोस्त मुझे वहां पर पीछे से ऑब्जर्व कर रहा होगा, खासकर ऐसे ना, तो इसको तो लग रहा होगा ना कि मैंने ऐसे ओनिशा को हक किया हुआ है, पर बात ऐसी नहीं थी बेबी। आई स्वेयर ऑन ओनिशा। व्हाट? नो, आई स्वेयर ऑन मोनिशा। What? नो, आई स्वेयर ऑन मीशा। वैसे दोस्त, तुम्हारे इस लंका कांड के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं गुरुजी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप तो अंतर्यामी, आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। बस ब्रो, एक बात याद आ गई तो मैं प्राइवेट में जाके कर लूं? यस प्लीज, शी इज स्टिल योर वाइफ। अच्छा, वाइफ प्लीज कम। सारा कुछ खत्म हो जाए ना, बाद में तेनू वेख लांगी।
आहो। बेबी बेबी ढूंढो 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 ढूंढो। पर मैं क्या ढूंढ रही हूँ? बेबी मुझे लगता है इसने हमारे घर में ना कैमरास लगा के रखे हुए हैं, प्लीज ढूंढो। क्या? आई थिंक वी आर माइक्ड। अरे माइक लगाए इसने हम। क्या बोल रहे हो तुम? एक कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। मधुर! अरे माइक है उसके अंदर यार, माइक। मधुर, एक तुम और एक वो। पागल हो जाऊंगी मैं। बात करने दो मुझे उससे जाके। अरे यार कपड़े तो देके जाओ, उसमें माइक मैं खुद ही देखता हूँ कहाँ कहाँ लगा के रखे हैं इसने माइक यार पूरे घर में। दक्ष, स्टनिंग व्यू यार, लवली लवली। दक्ष, क्या क्यों कर रहा है यार ये सब? क्या कर रहा? You think I'm liking it? And you think I've been liking it? 15 साल 15 years कहना कितना आसान है, मगर मैं जानता हूं कि 15 साल किसी के लिए इंतजार करना क्या होता है। मैं जानता हूं। और अब जब मैं तुम्हें लेने आ गया हूं, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? हाँ? इतनी कंफ्यूज क्यों हो तुम? इट्स अ नो ब्रेनर यार। एक बंदा तुम्हारे लिए 15 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और एक जोकर के साथ तुम 15 साल से एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी बिता रही। आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर यार। और एक बात बताओ मुझे, मेरी वो महक कहां खो गई? वो स्वीट स्माइलिंग, हर बात पे चहकती हुई, अपने प्रेजेंस से सब कुछ ब्राइटन कर देने वाली महक कहां गई वो? आई वॉन्ट अ बैक यार, आई वॉन्ट अ बैक। चलो मेरे साथ, चलो महक, लेट अस गो एंड रिक्लेम दैट ओल्ड महक। चलो। Is that even possible? Of course. Why not? Of course it's possible. I mean, मेरी फैमिली है, मेरी लाइफ है, मेरी बेटी है, सबको छोड़कर तुम्हारे साथ। Is that even possible? Not. और मैं तो ये तक नहीं जानती कि तुम 15 साल में कहाँ थे, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। बस इतना जानती हूँ कि साया बन के मेरे आसपास घूम रहे हो, और एकदम से आके मुझे बोलोगे अपने बैग्स पैक करो और मेरे साथ चलो। All this is so scary. Scary, very 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 scary यार। This is all very scary. डरा दिया तुमने बच्ची को। देखो, look at her face, look at her face बेचारी को। Okay, bro, enough is enough now। देखो, हमें सबक मिल गया है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। प्लीज आप यहाँ से जाइए और अपने जो भी अपने माइक्स और कैमरास लगाएं लेके जाइए बस। हाँ दक्ष, पास्ट की बात पास्ट में रहने दो। जो तुम प्रूफ करना चाहते थे हो गया। अब मैं और मधुर साथ में खुश रहेंगे। जीरो कन्विक्शन है तुम्हारे फेस पे। यू नो, एक सेकंड के लिए भी अगर तुम मुझे कन्विंस कर पाती ना कि आज के बाद तुम और मधुर खुश रहोगे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाता। मगर तुम खुद कन्विंस नहीं हो तो मुझे क्या करना? अरे आई एम कन्विंस्ड। एंड मधुर? यस बेबी गर्ल, आई एम कन्विंस्ड ना। देखो, मैंने दक्ष को समझा दिया है कि अब हम साथ में खुश रहेंगे। तुम भी इसको एक बार बोल दो, देन वी आर सॉर्टेड। बेबी मैं इतनी देर से यही तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये समझ ही नहीं रहा। बेबी आई एम सॉरी टू से, बट तुम्हारा दोस्त ना, ही इज वेरी स्लो यार, ही डजंट अंडरस्टैंड। तो बट आई विल ट्राई वन मोर टाइम। हाँ देखो ब्रो, ऐसा है कि मैं और महक एक दूसरे के साथ अब बहुत खुश रहेंगे, एक आइडियल कपल की तरह से रहेंगे। इनफैक्ट हम लोग आइडियल कपल हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का बच्चा कह रहा है। ये देखो, ये जो हमारी आइडियल कपल वाली रील थी ना, देखो इसके ऊपर 4 लाख लाइक्स आए हैं, और आज की डेट में इससे बड़ा कोई प्रूफ हो सकता है क्या? बताइए आप। है ऑलवेज ओवरडू। नो बेबी, ये पेड नहीं है, ऑर्गेनिक है। मैं एनीवे दक्ष, आर वी सॉर्टेड? Do you think we are sorted? I don't think we are sorted. I think we are far from being sorted. और अगर हम ऐसे ही मतलब गोल गोल घूमते रहे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो, कोई उपाय निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम दोनों अग्री करो तो। क्यों ना मैं तुम दोनों का एक टेस्ट दूं? टेस्ट? हाँ, टेस्ट। नहीं बेबी, नो आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर मी। मेरे बहुत हो चुके हैं, मैं नहीं कराऊंगा। देखो, ये आरटीपीसीआर नहीं है, इस टेस्ट का नाम है डीसीटी। अब यार ये कोई नया वायरस आ गया है क्या? नहीं, वायरस तो काफी पुराना है। ये वो वायरस है
जो उन शादियों में पाया जाता है जो अपनी इम्यूनिटी खो बैठे। तो ये टेस्ट जो है DCT, दक्ष कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ये वायरस को आइडेंटिफाई करता है और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। देखो बड़ा आसान सा टेस्ट, 10 मार्क्स का टेस्ट है, 3 स्टेजेस, 3 राउंड्स का टेस्ट। इसमें से कोई एक राउंड भी तुम लोग जीत गए ना, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि आज के बाद तुम लोग खुश रहोगे और बड़ी शराफत के साथ मैं यहां से चला जाऊं। क्लियर? यू विन 1 राउंड एंड दक्ष लीव्स फ्रॉम हियर। इज इट गेम ऑन? गेम ऑन। My wife's eighth vachan. My wife's eighth vachan. My wife's eighth vachan. अरे बेबी यार चल ना यार, खेल लेते हैं ना यार। हैं? अरे हम तो हमेशा से टॉपर रहे हैं, विल गेट 10 on 10 यार। हाँ? इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें अपने ऊपर? खुद पर है, तुम पर नहीं है। अरे कहां खो गए मिस्टर एंड मिसेस? टेस्ट शुरू करें? लेट्स स्टार्ट द टेस्ट यार। Great. आई एम रेडी। देखना तुम हमारे 10 में से 10 आएंगे, तुम यहां से चले जाओगे और अपने कैमरास और माइक साथ में लेकर जाओगे। देखो 10 में से 10 मुझे चाहिए भी नहीं और तुम्हें मिलने भी नहीं वाले। कोई एक राउंड जीत जाओ, मैं चला जाऊंगा। मगर महक कहां है? नीड महक टू स्टार्ट द ग्राउंड। हाँ नहीं वो थोड़ा नर्वस फील कर रही है। बुलाओ बुलाओ उसको। महक, महक, You know, I don't believe we are doing this. you better believe it because we are doing this. आओ आओ। देखो तो इस पहले राउंड में जो कुछ भी करना है मधुर को करना है। महक तुम्हें सिर्फ खुद को कंट्रोल करना। हाँ, इजी फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर हर। तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा ना खुद को कंट्रोल करना है, बस चुपचाप बैठना है। एक शब्द भी कहा राउंड हार जाओगे। ओके क्लियर? वो तो बहुत ही सौखा, मैं गाली नहीं कर दी। कितने कोई गल की अजे तक किसी ने कुछ किया हुन तक? ऐमी गल। फाइट। ओ अच्छा। तो शुरू करें? या बैठ जाओ। मुझे तो देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए हॉट सीट पर हमारे अगले प्रतियोगी का, श्री मधुर जोशी। वेलकम, वेलकम श्री मधुर जोशी, वेलकम, स्वागत है आप। आर यू कंफर्टेबल? तो श्री मधुर जोशी, आपकी धर्मपत्नी जो है महक जोशी, इनकी नाराजगी, इनके कांस्टेंट इरिटेशन का एक मेन कारण यह है कि आप इनकी मदद नहीं करते हैं किसी भी चीज में, ना तो घर के कामों में और ना ही दोनों की फैमिलीज में रिलेशनशिप्स मेंटेन करने। सारी एनिवर्सरीज, बर्थडेज तो भूल जाते हैं आप। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे जो ग्रीटिंग्स विशेस आते हैं उन्हें एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत है ये। हाँ मुझे सब याद रहता है, वो तो मैं चूज करता हूं कि किसे विश करना है और किसे नहीं करना है। हाउ कन्वीनियंट। तो चलिए राउंड शुरू करते हैं एक वार्म अप क्वेश्चन के साथ। एक आसान सा क्वेश्चन है ये, आप बताइए मुझे मीशा कितनी बड़ी है? मीशा? मीशा कितनी बड़ी है? You mean our daughter Misha? Yes, your daughter Misha. अरे यार कोई और सवाल पूछ लो, हार जाओगे तुम। नहीं नहीं, इसी का जवाब बताओ ना, बताओ मुझे मीशा कितनी बड़ी है? मीशा बहुत बड़ी है। नहीं कितनी I want the exact age. अरे यार शी इज अ बिग गर्ल। अभी मैं क्या बताऊं तुमको, है एज का क्या है? मीशा कितनी बड़ी है? 13 he says. She is 12. Wrong थे आप। तो you guys are talking about her actual age? आप क्या समझे? अरे यार आई एम टॉकिंग अबाउट हर मेंटल एज, मैच्योरिटी लेवल। यार क्या बात कर रहे हो यार तुम? शी इज अ मैच्योर गर्ल। यार तुम मेरी बेटी के बारे में इतना भी नहीं जानती। Anyway, राउंड शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए पिछले महीने आप लोग किसी की शादी में गए थे? हाँ गए थे हम लोग। किसकी शादी थी? अरे मैक की फैमिली में थी ना शादी। और भाई साहब आपको तो पता ही होगा, आप तो वहां बार के पास पटियाला बना के भाई शादी में जो नाटू नाटू पे सोलो डांस किया था तुमने, उसके बड़े चर्चे हुए थे। नाटू नाटू तो ऑस्कर जीत गया, मगर तुम्हारा डांस था वो भी ऑस्कर के लायक था। मगर ये बताओ शादी किसकी थी? अरे यार तुमको क्या लगता है कि मैं किसी भी शादी में जाके नाचने लग जाता हूं? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे शादी महक के चाचा की बेटी की थी, मिंटू की।
मिंटू की? बट आई थॉट मिंटू तो महक की बुआ की बेटी का नाम है। महक की बुआ भी है क्या? नहीं नहीं यार, वो पता क्या, इनकी फैमिली में ना ये अजीब से निकनेम है, चिंटू पिंटू मिंटू बंटी हनी, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। लेकिन आई एम श्योर कि शादी चाचा की बेटी की थी। कौन से चाचा? कौन से चाचा क्या है यार, ये अपने वो जो है अपने ये जो ये रोहित चाचा और सरोज चाची की बेटी की। रोहित चाचा एंड सरोज चाची? या आई थिंक ही स्लाइटली कंफ्यूज्ड है, क्योंकि रोहित चाचा की शादी तो मोना चाची से हुई, सरोज चाची के हस्बैंड तो रमन चाचा है, राइट? Are you trying to say that this Rohit Chacha is not married to Saroj Chachi? Absolutely. Oh my God! Oh my God, Mehak, I should have told you earlier. No, देखो तुम्हें याद है हम लोग मनाली गए थे तुम्हारी छोटी बहन चेक की डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो पता है क्या हुआ? एक रात में खाना खाने के बाद ऐसी होटल की छत पे टहलने के लिए गया, तो मैं वहां क्या देखता हूँ, ये जो तुम्हारे रोहित चाचा है ना और ये जो सरोज चाची, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। ओके 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 ओके, बस हो गया, बस इस राउंड को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर आगे बढ़े तो कई पत्ते खुल जाएंगे। नहीं आई थॉट दैट नहीं बस ये राउंड खत्म हो गया। सरोज चाची कुछ सेफ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों ना हम इस घर के बारे में बात करें? अरे प्लीज घर के बारे में बात करो, मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा, बता। अच्छा ये बताओ, अगर महक हफ्ते भर के लिए कहीं चली जाए तो तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे? अरे हफ्ते भर के लिए क्या है यार, ये महीने भर के लिए चली जाए तब भी मैनेज कर लूंगा मैं। ग्रेट। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं जा कहीं नहीं रही है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चली गई तो। अच्छा मतलब इमेजिन करना है? इमेजिन करना है। अरे यार प्लीज, तुमको क्या लगता है मैं घर के सारे काम ये क्या महक से करवाता हूँ? ब्रो ऑटो मोड पे चलता है ये घर, ऑटो मोड पे। ऑटो मोड पे? अच्छा भाई ये बताओ, अगर दूध खत्म हो जाए तो कैसे मंगवाओगे? आप फोन करके मंगवा लूंगा। डेयरी का नंबर है तुम्हारे पास? अरे महक का नंबर तो है ना, महक जहां भी जाएगी अपना फोन साथ लेकर जाएगी, मैं महक को फोन करूंगा, महक डेयरी में फोन करेगी, दूध घर पे आ जाएगा। खाने का बंदोबस्त कैसे करोगे? वो अपनी आंटी है ना, वो बनाएगी। आंटी का नाम? अपना ये रजनी आंटी। रजनी आंटी? बट आई थॉट रजनी आंटी तो घर की सफाई करती है। हाँ तो एक आंटी और है हमारे घर में यार, वो थोड़ी सीनियर टाइप की है, तो मैंने कभी उनका नाम नहीं पूछा उनसे, मैं तो उनको अपना आंटी कह के बुलाता हूँ। यू नो वी रिस्पेक्ट आवर स्टाफ। तो घर की सफाई कौन करता है? See now you are getting confused. You only said कि घर की सफाई रजनी आंटी करती हैं। शाप। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं महक नहीं होगी ना तो घर गंदा ही नहीं होगा। अच्छा ये बताओ अगर घर में कुछ गेस्ट्स आ जाएं ओवरनाइट स्टे के लिए, तो उनके लिए सब कुछ अरेंज कर लोगे? हाँ यार हमारे पास गेस्ट रूम है ना। मतलब उनके लिए पिलोज, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स कहाँ पे तुम जानते हो? देखो महक ये तो बहुत जरूरी है, यू नो हाउ पर्टिकुलर आई एम अबाउट हाइजीन, तो यू नो मैं तो अपनी बेडशीट और पिलो तुम्हारी मम्मी को भी नहीं दूंगा। प्लीज है ना, यू शुड बाय दिस। घर में पावर कट हो जाए तो इमरजेंसी लाइट कहाँ पे है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो ये तो अच्छी बात है कि हम चंडीगढ़ में ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ लाइट कम जाती है, लेकिन फिर भी होनी चाहिए ना इमरजेंसी लाइट, तो ये गलत बात है। किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो फर्स्ट एड किट कहाँ पे? फर्स्ट एड किट तो बहुत जरूरी है यार। नाउ दिस आई कैन नॉट टॉलरेट। नो Why did you talk यार? यार we lost all the points यार। फाड़ में गए तुम्हारे पॉइंट्स, घर मैं गंदा करती हूँ। हाँ तो यार तुम ही तो घूमती रहती हो, कभी बेडरूम में कभी बाथरूम में, मैं तो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता हूँ। हमारे घर में इमरजेंसी लाइट नहीं है। हाँ तो ठीक है, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी, मैं डलवा दूंगा ना यार। हमारे घर में गेस्ट के लिए पिलोज नहीं है। अरे तो ले आएंगे ना यार, और तुम्हारी मम्मी को मैं अपना पिलो दे दूंगा यार प्लीज। हमारे घर में फर्स्ट एड किट नहीं है माधुर। यार दक्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट एड किट की जरूरत अब मुझे पड़ने वाली है यार। मुझे बताओ ना कहाँ पे लेके? नहीं मुझे याद आ गया कहाँ पड़ी है, मुझे पता है वो हमारी कबर्ड के थर्ड ड्रॉर में है। माधुर वो मेरे मेकअप का सामान है। अरे यार तो क्या मैं अपनी चोट पे लिपस्टिक लगाऊंगा क्या यार? तुम भी कैसी बातें करती हो यार। And these two thought that they were happy with each other. देखो ब्रो,
हमारे घर में इमरजेंसी लाइट भी थी हैं, और मतलब ये बेडशीट्स वगैरह भी थी गेस्ट के लिए, और वो फर्स्ट एड किट भी थी यार हैं? लेकिन मुझे महक ने बताया नहीं ना कि ये सब कहाँ रखा हुआ है, तो मुझे तो पॉइंट्स मिलने चाहिए ना। जो कुछ भी है तुम्हें मालूम होना चाहिए था सब कुछ कहां पे है, इसलिए तुम ये राउंड हार गए। अरे यार ये क्या, मैं समझ रहा हूँ यार, मैं सब समझ रहा हूँ, ये तुम दोनों की मिली भगत है। तुम जानबूझ के मुझे बलि का बकरा बना रहे हो ताकि ये साबित कर सको कि इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। ऐसे ही मतलब बात बात पे ऐसे बेचारा एक्ट करता है क्या? देखो, ऑल इज नॉट लॉस्ट। तुम जरूर मतलब पहला राउंड हार गए, मगर अगला राउंड महक का है। अगर वो जीत जाएगी तो तुम लोग ये गेम जीत जाओगे। आर यू रेडी टू प्ले? Of course, as long as the game is not solely dependent on him, I want to play. लवली। पहले गेम जीत जाऊं, बाद में इसको बताती हूँ घर में गंदा करती हूँ ना। तो इस राउंड में जो कुछ भी करना है महक देवी को करना है। मधुर साहब आप प्लीज यहाँ पे आइए, आपको चुपचाप बैठ। Should we begin? Of course, पूछो क्या पूछना चाहते हो। इस घर के बारे में, हमारी फैमिली प्लानिंग के बारे में, हमारी फैमिली ऑन बोथ साइड्स, हमारी फ्यूचर प्लानिंग, हमारे फाइनेंसेस। मधुर के बारे में। मधुर? मधुर। Are you sure you want to know about मधुर? Why not? पूछो क्या पूछना है इसके बारे में। इसकी शर्ट साइज, इसकी आईटीआर रिटर्न, इसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसकी फूड क्रेविंग्स, इसकी दवाइयाँ। इसके दोस्तों के बारे में पूछ। दोस्त? इसके दोस्त हैं कहाँ? इसके दो दोस्त, कैंडी और सैंडी, और ये तीसरा मैडी यानी मधुर। They call themselves the तीन तिगाड़ा ग्रुप। चलो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये बताओ ये मिलता है इन दोस्तों से? मैं तो कहती हूँ जाके मिलो अपने दोस्तों से, यही बोल देता है वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। नहीं, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स, लंचेस, डिनर्स अरेंज करती हो, ये क्यों नहीं करती? पता नहीं, इसी से पूछो। I mean, एक दो बार कहा था इसने कि मैं अपने दोस्तों को इस वीकेंड पे घर बुलाना चाहता हूँ, पर उस वीकेंड मैं बिजी थी तो मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा कभी और बुला लेंगे। फिर ये खुद ही भूल गया होगा। नहीं तो आखिरी बार कब मिला था ये उनसे? अभी मिला था ना, पिछले महीने। ऑफिस से फोन आया था कि सैंडी के यहाँ जा रहा हूँ, कोई इश्यू है। रात भर गायब था, अगली सुबह आया था। रात भर गायब, अगली सुबह आया। तुमने पूछा तो होगा क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, हमें वो शादी में जाना था, वही शादी जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे। तो मैंने भी नहीं पूछा और इसने भी नहीं बताया, हम तुरंत निकल गए। पति रात भर घर नहीं आया, पत्नी ने पूछा ही नहीं क्यों नहीं आया। मैं बताता हूं। दैट डे सैंडी लॉस्ट हिज मदर, प्रिया आंटी, इन सब की फेवरेट आंटी। प्रिया आंटी? You didn't even tell. And you didn't even ask. You didn't even ask. Anyway, let's move ahead. ये बताओ, जब मीशा के बोर्डिंग स्कूल की बात चली थी तो एडमिशन फीस के लिए पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, है ना? फिर भी ओवरनाइट अरेंज हो गए। कैसे हुआ ये? मधुर ने किए। नहीं, कैसे? मधुर वो वापस हो गए ना। तुम जानती नहीं हो कैसे हुए? ये भी मैं बताता हूं। तो ये तीनों दोस्त हैं ना, जो कैंडी, सैंडी, मैडी, इनका एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि कसौली में एक हॉलिडे होम बनाएंगे जस्ट फॉर द थ्री ऑफ देम। तीन तिगाड़ा होम, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू कॉल इट। और उसी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। मगर जब ये मीशा के एडमिशन फीस की बात चली, पैसे कम थे वहां पे, तो तीनों ने एक साथ अग्री कर दिया कि वो सारा इकट्ठा पैसा फीस में डाल देंगे और उनका जो चाइल्डहुड ड्रीम था वो हवा हो गया। बट यू ऑब्वियसली डिडंट नो दैट। लुक दक्ष, मुझे वही पता होगा जो ये मुझे बताएगा। इतने सालों में एक बार इसने इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने बताया। Look, I don't think we are getting anywhere. अगर तुम चाहती हो तो हम ये राउंड यहीं पर। दक्ष, इस सबसे कुछ प्रूव नहीं होता। My care and respect for mother doesn't change. Care and respect. I again like your choice of words, huh? Listen, can you ask me something that's fair and reasonable? Fair and reasonable. ठीक है। ये बताओ, जैसे तुम अपने ये सोशल मीडिया को लेकर इतनी पैशनेट हो, मधुर की लाइफ में क्या पैशन? अरे कोई पैशन नहीं। Really? I don't think so. I think ये अपने स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर बहुत पैशनेट है। ये अलग बात है कि तुम उसे एक्नॉलेज नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। ये इतना लेजी है, अपना स्टैंड अप भी बैठ के सुनाता है। कभी जोक सुने तुमने इसके? तुमने सुने? तुमने सुने कभी फुल अटेंशन, फुल प्रेजेंस के साथ? तुम जानती हो इसका फर्स्ट सेट न जाने कब से तैयार है, ये तुम्हें सुनाना चाहता है मगर तुम सुनने को राजी नहीं हो।
टॉर्चर होगा वो। टॉर्चर, टॉर्चर शी इज कॉलिंग इट मधुर। तो ठीक है, ये टॉर्चर ही तुम्हारा आखिरी चांस है। मधुर, तुम अपना वो पहला सेट महक को सुनाओगे लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट विथ फुल पैशन, फुल एनर्जी। और महक, तुम्हें उसके वो टॉर्चरस जोक्स सुनने हैं विदाउट लाफिंग। अगर तुम हंसती ना तो राउंड हार जाओ। क्लियर? मिस्टर मधुर, यस। नाम क्या है आपके उस पहले सेट का? फंसी तो फंसी। लेट्स हैव इट। सुना तुमने? हंसी तो फंसी। या मधुर, कम ऑन। क्या फिर से? यार बहुत पकाता है यार तुम्हारा हस्बैंड। So ladies and gentlemen, let's once again welcome the sometimes coming, the sometimes not coming, but the always upcoming stand-up artist, Madhur Joshi. Okay, good evening ladies and gentlemen, this is Madhur Joshi. दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जब अलग अलग होते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन जब वो दोनों मिल जाते हैं तो कुछ अतरंगी सा ही हो जाता है। जैसे कि भंवरों की मधुर आवाज, फूलों की महक, दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक सुपरहिट ड्रामा बन जाता है, माय वाइफ्स एट्थ वचन। उसी तरह से दो कॉन्सेप्ट्स और हैं हमारी लाइफ में, वो है इंडियंस और बजट एयरलाइन। अलग अलग कितने अच्छे लगते हैं ना, इंडियंस, बजट एयरलाइंस। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप ही हो जाती है। अब आप देखिए कि अगर बस को बोर्डिंग गेट से 10 मिनट की भी देरी हो जाए ना एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में, तो कोई ना कोई अंकल जी खड़े होकर बोल ही देते हैं, ओ भाई क्या इस बस में चंडीगढ़ लेके जाओगे क्या? हमने तो फ्लाइट के पैसे दिए हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है, एयरक्राफ्ट ने अभी रनवे पे टच ही किया है, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, कौन सी खुजली मच जाती है, खड़े होकर अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर ऐसे ही लोगों का सामान कन्वेयर बेल्ट पे सबसे लास्ट में आता है। अभी हाल ही में एक एयरलाइंस ने तो कमाल ही कर दी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्या है ना, अगर नाम ले लो तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है, इशू बन जाता है, तो नाम तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन गो फर्स्ट वालों ने अपने 50 पैसेंजर नीचे बस में छोड़ दिए हैं। अरे उनके रिश्तेदार उनको मैसेज कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टेकन ऑफ, हैव अ सेफ जर्नी। मैसेज डिलीवर हो रहा है, रिश्तेदार सोच रहे हैं यार ये गो फर्स्ट वालों ने क्या एयरक्राफ्ट में वाईफाई लगवा दिया है क्या? अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है कि एयरपोर्ट पे गो फर्स्ट का जो काउंटर है ना, हमेशा इंडिगो की बगल में ही होता है। इंडिगो की 1 फ्लाइट उड़ी, 2 फ्लाइट उड़ी, 3 फ्लाइट उड़ी, गो फर्स्ट की एक भी नहीं उड़ी। आई थिंक दे आर टेकिंग देयर नेम वेरी सीरियसली। इंडिगो, यू गो फर्स्ट, इंडिगो, यू गो फर्स्ट। अब भाई ये इंडिगो वाले हैं, अगर आधे घंटे में 4-4 फ्लाइट उड़ाएंगे तो एयरक्राफ्ट में तो स्यापा होगा ही ना। आप देख ही रहे होंगे, आजकल पढ़ते रहते होंगे क्या क्या हो रहा है। तो आजकल इंडिगो वालों ने क्या किया है कि जब क्रू को हायर करते हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपको खराब हिंदी बोलनी है, आपको जूडो कराटे भी आने चाहिए, है? और सबसे ज्यादा तरस तो मुझे 90s के किड्स पे आता है। वो बेचारे पढ़ लिख कर मेहनत कर रहे थे कि जिस दिन बड़े होंगे ना, उस दिन हम लोग किंगफिशर की बिजनेस क्लास में उड़ेंगे। अब उन बच्चों को क्या पता था कि जब तक वो बड़े होंगे किंगफिशर वाला खुद ही उड़ चुका होगा। तो आई गेस वो 90s किड्स भी अब गो फर्स्ट की लाइन में खड़े होके यही कर रहे होंगे। इंडिगो, यू गो फर्स्ट, स्पाइस जेट, यू गो फर्स्ट, एयर एशिया, यू गो फर्स्ट, आकाशा, यू आर न्यू ना, यू ऑल्सो गो फर्स्ट। हंसते। अरे यार क्यों हंसी यार, मेरा अभी एक्ट खत्म भी नहीं हुआ था यार। No, we lost the points again यार, we lost But the you are round lovely, यार। बहुत I अच्छे don't wanna लोग play यार, प्लीज यार।
क्या हो गया भाई, इतना क्या सोच रहे हो तुम दोनों? देखो, इस आखिरी राउंड के लिए इससे बेहतर ऑफर नहीं दे सकता मैं। करना क्या है तुम लोगों को? मीशा को फोन करना है और उसे कन्विंस करना है कि बोर्डिंग स्कूल छोड़कर वो यहां पर आके तुम लोगों के साथ रहना शुरू कर दे। दैट्स इट, दैट्स इट। दैट्स इट। और हम मीशा को यहां पर क्यों बुलाए? हमने मीशा को बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा है ताकि उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। देखिए श्री मधुर, 3 राउंड का टेस्ट था, 2 राउंड तो हार गए, आखिरी राउंड बाकी है। जीतना है तो वही करना पड़ेगा जो टेस्ट मास्टर कह रहा है। चलो यार, आओ यार, हमारी बेटी है यार, मैं अभी उसको फोन करता हूं, डांट लगाता हूं, आ जाएगी वापस। अब दैट्स इट, दैट्स द स्पिरिट। अरे, she didn't pick up and usually she takes a day to call back। हाँ, तो मुझे लगता है अब तो कल ही बात हो पाएगी। चलो कल बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ। मेरी राय मानो तो फिर से ट्राई करो, तो अगर कॉल नहीं लगा ना तो फिर शायद जिंदगी भर महक से भी वीडियो कॉल पर ही बात करना पड़े। एंड शी मे टेक मोर देन अ डे टू कॉल बैक। ट्राई करो। तुम्हें किसी ने बचपन में बताया नहीं कि किस टाइप के दोस्त बनाने चाहिए? मैं बिजी हूँ, कांट टॉक राइट नाउ। बेटा मम्मा मम्मा मम्मा। माँ, यू ऑल्सो देयर? आप दोनों साथ मिलकर एक ही फोन से मुझे कॉल कर रहे हो? नाउ दैट्स अ फर्स्ट। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। इज दैट माय गिफ्ट ऑन योर 15th वेडिंग एनिवर्सरी? You got it, मीशा, and you got it right। ये तुम्हारे पापा का गिफ्ट नहीं, मतलब मम्मी और पापा दोनों का गिफ्ट है। अब हम हमेशा तुमको साथ में ही वीडियो कॉल किया करेंगे। मधुर, हम उसको वीडियो कॉल क्यों करेंगे? हम उसको यहाँ बुला रहे हैं ना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं बेटा, वो मम्मा ने फोन नीचे गिरा दिया था। बेटा पापा मीन्स? नहीं नहीं बेटा, पापा मीन्स कि देखो अब तुम यहाँ पे वापस आ जाओ और हमारे साथ ही रहो और यहीं से अपनी पढ़ाई फिनिश करो। ओके, बाय बाय बाय। मीशा मीशा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। देखो अगर तुम नहीं आओगी ना तो हम लोग ना ये गेम हार जाएंगे। गेम हार जाएंगे? यू गाइस प्लेइंग गेम्स विद मी? रियली मापा? हाँ? नहीं 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 बेटा, पापा का मतलब वो नहीं। पापा का मतलब ये जो गेम चल रहा है ना बच्चे आपके मेरे बीच में, कि आप वहाँ हम यहाँ, बेटा ये खत्म कर दो। अब नो लड़ाई झगड़ा बच्चे, तू वापस आ जा, हम तीनों साथ में रहेंगे खुश खुश। ओके ठीक है, आप 1 साल साथ में रहकर दिखाओ बिना झगड़ा किए, फिर मैं सोचूंगी। नहीं नहीं बेटा, अब हमारा साथ में रहना तुम्हारे वापस आने पर ही डिपेंडेंट है। पा, आई नो आप दोनों आज इमोशनल हो क्योंकि आपका स्पेशल डे है, बट कल फिर वही रूटीन दिन, रूटीन लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स। आपके बीच में मैं सैंडविच बन जाऊंगी। बिन देयर डन दैट। अब ये नहीं होगा मापा। लव यू बोथ बट आई एम नॉट कमिंग बैक एंड यू बोथ नो इट। सो लव यू, बाय, आई एम गोइंग नाउ। ओके बाय। Look, I'm really sorry about this। मेरा ऐसा करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। सॉरी। तो आई गेस अब मुझे यही कहना चाहिए कि इस गेम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। भाई तुम लोग देख लो तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, और मैं देखता हूं मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पागल थोड़ी हूं। तुम लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में कोई फिक्र नहीं है, मगर किसी को तो सोचना पड़ेगा ना कि तीनों की भलाई किस में है, और तीनों की भलाई उसी में है जो ये टेस्ट का रिजल्ट हमें बता रहा है। और टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक महक, आई थिंक इट्स टाइम टू गो। You're right, Daksh. It's time to go. Mahak, are you serious?
अरे ये दक्ष यार, जरा तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी बताना, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। ये एक मिला तो है, ये देखो, ये क्या है, ये दक्ष एंजल प्रिया, ये तुम्हारा है क्या? दोस्त, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, यू वोंट फाइंड मी देयर। यार तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो ट्विटर पे हो गए हैं। मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, इन डिजिटल कनेक्शंस में विश्वास नहीं करता। अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंट के कनेक्शंस होते हैं उसमें विश्वास रखते हो? मतलब नहीं मतलब आधार कार्ड तो होगा ना तुम्हारे पास, वो दिखा दो। एक ऐसी जासूसी कर रहे हो यार, शोभा नहीं देता है तो। लुक हु इज टॉकिंग। अरे मैं इतनी देर से अपने ही घर के बाथरूम में नहीं जा रहा हूं ये सोच के कि तुमने वहां पर कैमरा लगाकर रखा होगा, और तुम कह रहे हो कि जासूसी करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे बाथरूम्स में कैमरा क्यों लगाऊंगा यार? व्हाट अ डिस्गस्टिंग थॉट दैट इज। अच्छा सुनो ना यार, छोड़ो, तो जो तुम्हारा वो जो सीक्रेट सिस्टम है ना, उस पर प्लीज एक बार देख के चेक करो ना यार। मैंने गीजर ऑफ कर दिया है ना, प्लीज देखो। महक, तुम्हारा पति फिर से थका रहा है मुझे। आर यू रेडी? महक, महक, आर यू? बैग पैक है, मैं गाड़ी में रख दूं? I'll just take it. Daksh, I'm confused. फिर से? I mean, half confused. तुम क्या पैदाइशी कंफ्यूज हो क्या? मतलब बात बात पे इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो? यार क्योंकि ब्रो वो नॉर्मल है यार, और नॉर्मल लोग थोड़े कंफ्यूज, थोड़े अनश्योर होते हैं यार। तुम्हारी तरह थोड़ी हो कि 100% श्योर कि नहीं महक चाहिए तो महक ही चाहिए, नहीं मम्मी मुझे महक ही ला के दो, है? और उसके लिए 15 साल वेट भी कर लिया, है? यार अगर तुम भी है थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से अनश्योर होते ना, तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। कोई नहीं करता ऐसे यार, कोई करता है क्या यार? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। हाँ गुरपाल बोलो। क्या भट्टी साहब की पार्किंग में मेरी गाड़ी लगी हुई है? ओ नहीं यार, हो ही नहीं सकता, मेरी गाड़ी तो पंचकुला थाने में है उधर। हाँ यार वो बाद में बताऊंगा क्या हो गया था, छोड़ उसको। तो जैगुआर, जैगुआर है, एक मिनट। जैगुआर में तो हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा यार। मेरी गाड़ी है। तुम्हारे पास जैगुआर है? दाक्ष, तुम्हारे पास जैगवार है? यार एक बात तो बताओ यार, ये तुमने बिना आधार कार्ड के लाइसेंस कैसे बनवाया? इसका आधार कार्ड नहीं है। हेलो गुरपाल, अरे रुकना यार, भट्टी साहब को बोल चिल करें यार, आ रहे हैं। हाँ। देखो मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, तुम अपना ये कंफ्यूजन दूर करो प्लीज। हाँ भाई ठीक है, तुम अपनी जैगुआर संभालो, हम अपना घर बार संभालते हैं। और तेरा रास्ता मेरा रास्ता एक ही तो था, तुझे न पता मुझे न पता तो किसे है पता। ओ कह दो ना कुछ ऐसा हो, मिल जाए है खोया जो, साथ चले अब जो भी हो, कह दो ना। एक कदम तुम भी चलो, मुझको मुझसे छीन लो, मोती बिखरे जो बीन लो, अब तो ना। मैं ये सब क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर दिया हमने? ना हो सकी वो सारी बात, कुछ कर दिया इसलिए नहीं, कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया। ना सो इस सकी वो सारी क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए थी, बात। कब एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया पता ही नहीं, और ये सब बातें होती हमारे इमोशन, हमारे रिएक्शन, फाइनली हमारी रिलेशन खराब। सही कह रही हो यार, बात तो करनी चाहिए थी, छोटी हो या बड़ी बात तो करनी चाहिए। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था प्रिया आंटी के बारे में, हमारे हॉलिडे होम के बारे में, और वो रोहित चाचा और सरोज चाची के बारे में तो जरूर बताना चाहिए था यार। वो आफ्टर ऑल इट्स अ फैमिली मैटर यार ये। मुझे भी तुम्हारा स्टैंड अप सुन लेना था, और तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं दूध डेयरी से नहीं ऐप से मंगाती। अच्छा तो अगर मान लो मेरा मन करे कि एक गिलास एक्स्ट्रा दूध पीना है तो क्या करूंगा? और हमारे यहाँ दोनों आंटियों का नाम रजनी है। What?
अच्छा तभी मैं सोचूं, जब भी मैं रजनी आंटी को बुलाता था दोनों आंटियां मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। तुमने एक बात रियलाइज की है मधुर, कि जितनी बातें हमने आज करी, जाना एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के परिवारों के बारे में, कई सालों में नहीं जाना। हाँ यार, एक साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश की, पैशनेटली उस दक्ष को हराने की कोशिश की, हरा नहीं पाएगा। I guess he's too smart for you. For us मधुर, for us. No, baby. I was handling him really well. देखो तुमने पहले राउंड में बोल दिया तो हम हार गए, फिर उसके बाद तुम हंस दी, तो मैं तो मैनेज कर रहा था। छोड़ो ना यार, अब बताओ ना ये सब क्या है, मतलब इज लाइक व्हाट फाइनल गुड बाय। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अरे ऑप्शन तो होता है ना, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, तुम ही तो कहती हो ना। अच्छा, क्या है ऑप्शन? एक काम करते हैं, उस सैंडी का भाई पुलिस में है ना, उसको बोल के ना इसको अरेस्ट करवा देते हैं। अरे यार बिना लाइसेंस के जैगुआर चला रहा है, वो भी चंडीगढ़ में। पहले खुद की गाड़ी तो छुड़वा लो पंचकुला थाने से। एनीवेज, बहुत देर हो गई। चलो भाई, बहुत देर हो गई है। कुछ देर के लिए नो पार्किंग में पार्क कर दिया है मैंने, बट आई थिंक वी शुड लीव। कह दो ना कुछ ऐसा हो, मिल जाए है खोया जो, साथ चले अब जो भी हो, कह दो ना। एक कदम तुम भी चलो, मुझको मुझसे छीन लो, मोती बिखरे जो बीन लो, अब दो ना बातें। दक्ष, कुछ बात कभी कर। ना हो सकी वो सारी मधुर, 2 मिनट चाहिए दक्ष के साथ अकेले में। अकेले? सो सकी वो सारी रात। ठीक है यार, अकेले में शायद यही सुनना बाकी रह गया था। ये तुम्हारा बैग रखवा दूं जैगुआर में मैं, है? अकेले में बात। अरे मधुर सुनो, मेरी बात तो सुनो, किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। मधुर, चलो, तुम भी यही चाहते थे ना कि मैं अपना सामान पैक करूं और तुम्हारे साथ चलूं। चलो, सामान पैक है मेरा। बोलो बोलो कहां जाना है, बोलो, चलो बोलो। वेट वेट, क्या है ये सब? तो ऐसे ही तुम मियां बीवी का नाटक चलता रहता है क्या 24 घंटे? और ऐसे क्या देख रही हो मुझे? आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी? मैं किस बात के लिए? किस बात के लिए? गलती क्या है मेरी? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया, या उस प्यार में सिर्फ 15 साल इंतजार किया, या फिर गलती यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी। हाँ? बताओ तो सही, गलती क्या है मेरी? तुम्हारी गलती ये है दक्ष कि तुम परफेक्ट हो, इतने परफेक्ट कि यकीन ही नहीं होता। पर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मधुर परफेक्ट नहीं है। एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन इट्स इम्परफेक्शन। और मैं उन इम्परफेक्शंस के साथ जीना चाहती हूँ। मैं तो इतनी सी भी परफेक्ट नहीं हूँ कि खुद का दिया हुआ प्रॉमिस निभा सकूं। फिर ये क्या, ये बैग क्यों पैक किया तुम? मैंने कहा था ना, love takes time and I need more time to explore love with Madhur. दक्ष, कुछ बोलो ना। दक्ष, How much? क्या? How much more time? टाइम? तुम्ही ने कहा ना
तुम्हें और टाइम चाहिए लव एक्सप्लोर करने के लिए मधुर के साथ? हाउ मच टाइम? 5 सोच समझ। 5 5 months? नहीं 5 years 5 years चाहिए? Are you sure? नहीं 10 1 सेकंड में डबल कर दिया? हाँ? लॉक किया जाए 10? नहीं रुको 15 फिर से 15? हाँ 50 she said 50 बोला उसने। 15 का हाउस 15 कहा ना तुमने? 15 अरे यार 100 बोल देती ना यार, हमारा तो अमर प्रेम है ना। तुम जानती हो ना, I'll be back 15 साल के बाद I will be back। और अगर उस टाइम तुम इस मधुर के साथ खुश नहीं रही ना, तो भाई इस बार सचमुच में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, अरे नहीं ब्रो, अब तो हम लोग इतने खुश रहेंगे कि हमें 1 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक फ्रॉम हैप्पीनेस टू फील नॉर्मल। अच्छा, we'll see। I'll be back। I know that I know। ओके लवली मीटिंग यू, नाइस नोइंग यू। ओके, तो एक काम करते हैं, आज क्या है? 27 अप्रैल 2023। तो अब हम सीधा मिलते हैं 27 अप्रैल 2038 में। हा? अच्छा, खाने में क्या खाओगे बता के जाओ, हम लोग बनवा के रखेंगे। ठीक है ना? अच्छा ब्रो, सुनो जल्दी जाओ यार, जैगुआर में कोई स्क्रैच मार देगा। अरे जैगवार की ऐसी की तैसी। देखो, मैं तो जानता हूं मुझे क्या करना है, पहले भी किया था, अब भी कर लूंगा, इंतजार। मगर तुम दोनों देख लेना, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल मेक द सेम मिस्टेक्स। सब यही करते हैं। So I guess it's time to say goodbye. You take care. You take care, Mehak, and you please take care of my Mehak. And take care of yourself also, bro. और वो जो कैमरा माइक्स है ना, जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं मिलने वाले। उसके लिए तुम्हें दक्ष बनना पड़े। गुड बाय। बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट है तुम्हारा दोस्त। मधुर सिंगल अगेन। ओ बेबी आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली ना, पता क्या हुआ, मैं ना टी शर्ट चेंज करना चाह रहा था, तो मैंने ऐसे कबर्ड में हाथ डाला, तो पता नहीं अपने आप यही वाली टी शर्ट हाथ में आ गई ना। मैंने एक्सक्यूज मी। अब तुम क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो रील्स पे कितने व्यूज आए हैं? अरे भाड़ में गए तुम्हारे व्यूज यार, मैं तो रिमाइंडर लगा रहा हूं। 27 अप्रैल 2038, हियरिंग विद दक्ष, सो लुक हैप्पी। माय गॉड, इतने सब के बाद भी तुम्हें रिमाइंडर की जरूरत है? क्यों ना हो, तुम तो अपना बैग पैक करके जा रही थी ना। अरे चेक करो ना मेरे बैग में क्या है। अरे छोड़ो यार, मैंने जितनी तुम्हें महंगी ड्रेसेस दिलवाई है ना, सब तुमने पैक कर ली होंगी, और क्या है। अरे नहीं ना, खोलो ना मेरे कहने पे, प्लीज चेक करो ना, खोलो ना, चेक करो यार, please, मेरे कहने पे। मेरी जीन्स, मेरी टी शर्ट, तुम मेरे कपड़े भी दक्ष को दे रही थी क्या यार? हाँ? बेबी, इतने महंगे जो कपड़े होते हैं ना, ये सब पे अच्छे नहीं लगते। हाँ। अरे नहीं, मैं शुरू से जानती थी मैं उसके साथ नहीं जाने वाली, उसको कन्विंस कर लूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी वेकेशन पे। अब कहाँ जाना है रास्ते में डिसाइड कर लेंगे, बट लेट्स जस्ट गो, लेट्स जस्ट टॉक। Oh baby, what a beautiful thought. Let's just talk. You know, such a nice person, Mehak. Very nice. Let's just talk. अच्छा बेबी, तुमने मेरा वो योगा मैट तो पैक ही नहीं किया। वो जो पिछले 1.5 साल से ओरिजिनल पैकिंग में पड़ा है। बेबी, योगा मैट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हाँ, उसको क्या है, जब चाहे खोल के योगा कर लो। है? तुम कह रही थे ना लेट्स टॉक, तो वो योगा मैट लेके आओ ना, विल डू द टॉकिंग ऑन दैट योगा मैट ओनली। अच्छा, लाती हूँ। हाँ प्लीज, ये ले जाओ। हेलो, हाँ सैंडी,
सैंडी सुन 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 यार, तेरी एनिवर्सरी है ना 15th वाली, अगले महीने है ना। मेरी बात को ध्यान से सुन ब्रो, ध्यान से सुन। देख बॉस, एक बंदा है 6 फीट का है, ठीक है। उसने ना मुझे अपना नाम तो दक्ष बताया, तुझे पता नहीं क्या बताएगा, क्योंकि आधार कार्ड तो है ही नहीं उसके पास। तो ब्रो वो क्या करता है, वो 2 केबीसी टाइप की कुर्सियां लेके ना मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहा है। और जिन लोगों की शादी को 10 से 15 साल हो गए ना, उनके घर में घुस जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, मैं बनूंगा तेरी बीवी का पति। बट डोंट पैनिक, मैं तुझे बता रहा हूं ना क्या करना है। मेरी बात ध्यान से सुन। देख, एक तो तू सबसे पहले अपने बच्चों के बर्थडेज वगैरह याद कर ले, ओके, क्लियर। और हो सके तो अपने पूरे घर का एक गाइडेड टूर ले ले, गॉट इट। और मैं तो कहता हूं यार, सेफ्टी के लिए ना तू अपने इन लॉज का बर्थडे भी याद कर ले। एंड ब्रो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम सबके याद रख यार, बंदा नाम को लेकर बड़ा ही ऑब्सेस्ड है यार। हाँ, बस पैनिक मत कर, बाकी के क्वेश्चन ना मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे पैनिक मत करना यार, मैं तुझे कह रहा हूं ना यार, बस सावधान रहे, सतर्क रहे, और क्या यार, बस खत्म कर, और क्या। हाँ। ओके, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो दक्ष है ना, इसके पास आप सबके घर का भी एड्रेस है, एंड बिलीव मी, ये पहुंच जाएगा वहां पे भी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी किसी को 8वां वचन दे रखा हो। मधुर, हाँ। सुनो ना, एक बात करनी है प्राइवेट में यार, ये प्राइवेट वाला काम दक्ष ने बड़ा अच्छा करवा दिया है। ओनिशा के बारे में। ओनिशा के बारे में? नहीं, मैंने बताया ना बेबी। वचन। यार वो बहुत ही अच्छी लड़की है यार। मुझको क्या बता। Please put your hands together for Anoop Soni, Vinay Jain and Monisha Singh Katyal. अपने ही घर में मैं घूमूं डरा, मुझको बताओ कोई अब मैं क्या करूं। वाइफ है खुश मेरी, ये कैसे प्रूफ करूं, क्यों। From Chandigarh, Mahek Joshi. Script, design and direction, Atul Satyakaushik. बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़। यही प्यार हर बार आप हमको देते हैं और हम लौट लौट कर आते हैं। बस एक बात कहना चाहूँगा कि इस नाटक के पीछे जो हंसी थी, जो जोक्स थे, वो आप तक पहुँचे, मगर एक मैसेज भी था। और वो मैसेज ये है कि प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। बहुत भाग दौड़ है ज़िंदगी में, थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के बातचीत कर लेनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ ही नाटक हम लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद CSNA का, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का, अतुल जी का, उनकी पूरी टीम का, अभिषेक जी का, और उन सब का जो इस कार्यक्रम के पीछे मेहनत से लगे हुए हैं। 3 दिन का फेस्टिवल आपने कामयाब बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नाटक लेके आपके पास आते रहेंगे, इस उम्मीद में कि ये प्यार हमको हर बार मिलता रहे। यदि नाटक आपको पसंद आया हो तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ज़रूर लिखिए, ताकि मैसेज बहुतों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।